देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को शुरू करेंगे। तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हमें आज शुरू करने हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने होंगे, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब क्या क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? सबसे पहला हमें सीखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या सीन होता है? देखो, ये हमारी फर्म है। ठीक, ये पार्टनर है। पार्टनर क्या करता है हमें पता है, फर्म में कैपिटल लगाता है। तो उसके बदले पार्टनर जो है वो फर्म से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है। ठीक, जो भी कैपिटल पार्टनर इन्वेस्ट करता है फर्म के अंदर, उसके ऊपर पार्टनर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। मान लो 10%। ठीक, तो ये 10% जो है ये हमारे लिए क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। इसे हम आईओसी बोलेंगे। अब हमें ये सोचना है कि हमारी फर्म के लिए ये एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। ठीक, अब ध्यान से सोचो कि पैसा हमारे लिए ये क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब हमारे लिए ये इनकम है या फिर खर्चा है। ठीक, तो अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, ये हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। इसी तरीके से हमें दूसरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट जितने भी ये हैं ये सारे आपके आगे पूरे चैप्टर्स में काम आएंगे, तो ये ध्यान से समझना है और याद रखने की कोशिश करनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फर्म है, पार्टनर है। हमने पढ़ा है पार्टनर क्या करता है, कभी कभी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए फर्म से पैसे विड्रॉ करता है। विड्रॉ मतलब ड्राइंग्स करता है, सॉरी, ड्राइंग्स करता है। उसके बदले फर्म जो है वो पार्टनर से क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। मान लो 12%। ठीक, तो ये जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रही है ये इंटरेस्ट क्या माना जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माना जाता है। अब हमें फिर वही सोचना है कि ये हमारे लिए रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम बात करें ये हमारे लिए क्या माना जाएगा? एक्सपेंडिचर नहीं, ये हमारे लिए रेवेन्यू कंसिडर करा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें पैसे मिल रहे हैं। ठीक, दो हो गए। अब तीसरा तीसरा आता है आपका सैलरी स्लैश कमीशन स्लैश रेमुनरेशन। ठीक, अगर पार्टनर को कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए, ज्यादा मेहनत करने के लिए फर्म से जो है सैलरी मिलती है या कह लो कमीशन मिलता है या कह लो रेमुनरेशन मिलता है। ठीक, तो ये सब पैसे पार्टनर को मिल रहे हैं, हम देते हैं। तो हमें ये सोचना है कि ये हमारे लिए रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर। तो ये भी हमारे लिए क्या है? खर्चे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। चौथा चौथा हमें जो पढ़ना है वो होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो हमें दो पार्ट्स में पढ़ना होता है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है
वो आपको दो पार्ट्स में पढ़ना होता है। पहला हमारा होता है लोन बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक, मतलब इस सिचुएशन में कंडीशन ये है, ये हमारी फर्म है, हमारी फर्म ने क्या करा, पार्टनर से लोन लिया। तो ये जो हमने लोन लिया, ये लोन हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। अब इस लोन के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लो 6% पर एनम हमें देना पड़ेगा। तो ये 6% जो पर एनम हम दे रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। ठीक, अब ये फिर वही चीज की हमारे लिए रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। दूसरा बी, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक, अब क्या सिचुएशन है, तो अब ये सिचुएशन है, ये हमारी फर्म है। इस बार हमने क्या करा, हमने पार्टनर को लोन दिया। तो ये जो लोन हमने दिया है पार्टनर को, ये हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। ठीक, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मान लो 5%। तो ये हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन, ये भी हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन लोन है। लेकिन फर्क है क्या, ये हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसे रिसीव हो रहे हैं। ठीक, तो ये चीजें, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए या हमें अच्छे से आनी चाहिए। ये हो गई हमारी बेसिक 4 चीजें। अब इसके बाद कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। जैसे क्या बातें ध्यान रखनी है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे आपको ध्यान क्या रखना है, इन द absence of partnership deed or when partnership deed is silent, then following provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply। मतलब कहने का क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, अब्सेंट है, या फिर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है कि पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब हमने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया है। ऐसी सिचुएशन में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती है, तो कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि क्या, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो किसी भी पार्टनर को
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करी जाएगी। तीसरा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो सैलरी, कमीशन या फिर रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। चौथा, ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा? लोन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक, मतलब कहने का है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वही वाला केस। तो इस पे आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। ठीक, हमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट मतलब नहीं मिलेगा। ठीक, अगला पांचवा जो याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैसा? लोन बाय पार्टनर टू फर्म, मतलब जब फर्म हमारी पार्टनर से लोन लेती है उसके बदले हम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देते हैं, तो ये वाला इंटरेस्ट जो हम देंगे वो हम देंगे 6% पर एनम। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाई है तो हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक, चलो ये हो गया। अब इसके बाद कुछ रह गया छोटा मोटा। हाँ, चलो फिर आगे देखते हैं हमारा। अब देखो हम लोग न्यूमेरिकल्स में चलते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये हमें जरूरी थे सीखना न्यूमेरिकल करने से पहले। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जब आप लोग क्लास 11th में थे तो आपने एक अकाउंट बनाना सीखा जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा हुआ करता था। यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड। अब अगर तुम्हें याद हो, जो पी एंड एल अकाउंट था तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता था। नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से जितने भी एक्सपेंसेस होते थे या लॉसेस होते थे वो सारे डेबिट होते थे, और जितनी भी इनकम या फिर गेन्स होते थे वो हमारे क्रेडिट हुआ करते थे। तो जब ये हम लोग बनाते थे, तुम्हें याद होगा, तो इसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ लिखते थे। क्या क्या लिखते थे? हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता तो आप यहाँ लिखते थे। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में कोई इनकम दे रखी होती थी तो उसे आप यहाँ लिखते थे। और क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी खर्चे दे रखे होते थे तो उन खर्चों को हम यहाँ लिखते थे। ठीक है, लिखते थे। जब आप इतना काम कर लेते थे तो इतना काम करने के बाद
हम लोग टोटल करते थे, टोटल करने के बाद बैलेंस निकालते थे। हमारा या तो बैलेंस जो होता था वो यहाँ बचता था, या जो बैलेंस होता था वो यहाँ बचता था। अगर यहाँ बचता था तो इसे हम कहते थे नेट प्रॉफिट, और अगर ये यहाँ बचता था तो इसे हम कहते थे नेट लॉस। ठीक, तो ये कंडीशन अभी भी है, मतलब पी एंड एल आपको अभी भी बनाना होगा अगर क्वेश्चन के अंदर मांगा होगा तो। अब ये पता कैसे चलेगा सर कि हमें पी एंड एल बनाना है, कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होगा या हमें 11 जैसी चीजें दे रखी होंगी? नहीं, तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी। आपको नॉर्मली प्रॉफिट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक, उस प्रॉफिट के बिहाफ पे हम सोचेंगे और कुछ चीजें दे रखी होंगी, अगर वो चीजें होंगी तो हम पी एंड एल बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो पहले आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो, पार्टनरशिप की शुरुआत हमारी यहाँ से होती है, ये तो तुम 11th में करा है। इसके बाद अब पार्टनरशिप हमारी शुरू होगी, पी एंड एल अकाउंट के बाद हम बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी वही कंडीशन, ये डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट होता है वो भी कैसा अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें भी जितने आपके खर्चे होंगे वो डेबिट, और जितने लॉसेस होंगे वो डेबिट, जितनी भी इनकम होंगी या गेन्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ठीक, चलो अब इसमें सर क्या क्या डालना है, कैसे कैसे डालना है। देखो, इस अकाउंट की शुरुआत होगी इस अकाउंट के बाद। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया होगा, जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा, चाहे कुछ आया हो, यहाँ पे इस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले तो आप यहाँ पे उतारेंगे। ठीक, इस नेट प्रॉफिट को हम सबसे पहले यहाँ पे उतारेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट। ठीक, उसके बाद अभी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो पार्टनर फर्म में भाई दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे, तो उन दोनों की आप यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिखोगे अंदर, अलग अलग, और फिर बाद में इसका टोटल करके आप बाहर लिखोगे। इसी तरीके से और क्या क्या था हमारे खर्चों में, सैलरी थी, सैलरी टू पार्टनर जिसकी भी होगी, ठीक, ए बी एक्स वाई, आप अंदर लिखेंगे पहले और फिर प्लस करके उसे बाहर लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर कमीशन होगा तो वो भी सेम पैटर्न पे आप लिखोगे। अगर किसी भी प्रकार का पैसा क्वेश्चन में कहा है कि हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो भी आप यहाँ पे लिखोगे। इसी के साथ अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मेंशन करा गया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप पार्टनर्स की सेपरेटली लिखोगे पहले यहाँ पे, फिर इन्हें प्लस करके बाहर लिखोगे। इतना काम करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट बचेगा। टोटल करोगे, टोटल करेंगे और हमारा बैलेंस
यहाँ बचेगा और हमेशा यहीं पे ही बचेगा। ठीक, इस अकाउंट में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, एग्जाम में कभी भी इस अकाउंट के अंदर लॉस नहीं हो सकता, तो आपको फिर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक, अब याद क्या रखना है, याद ये रखना है, देखो ये सब चीजें तुमने अभी पढ़ी। अब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रखी होंगी। एक्स्ट्रा चीजें मतलब इन सब चीजों को अलावा अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मैनेजर्स कमीशन दे रखा है, ठीक, या फिर रेंट दे रखा है, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, ठीक, तो आप ये फॉर्मेट बनाओगे। मतलब अगर क्वेश्चन में MRI अप्रोच होगी तो ही ये वाला अकाउंट बनेगा, वरना क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट दे रखा होगा उस प्रॉफिट को यहाँ लिखने की जगह आप डायरेक्टली कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। और अगर इन तीनों में से मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन तीनों दे रखे हो, चाहे दो दे रखे हो, चाहे एक दे रखा हो, हम क्या करेंगे, पहले P&L अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा फिर वो यहाँ डालेंगे और फिर ये सब कुछ करना शुरू करेंगे। ठीक, तो ये होता है हमारा एक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद चलो आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपने लोग। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगले में क्या है, अगला हमें सीखना है बेटा, चीज सीखनी होती है। चलो इसमें एक चीज रह गई, वो और कर लो, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा लगभग सा। कहाँ गया ये रहा। ठीक, देखो इसमें रह क्या गया सिखाने को, तो इसमें बेटा बताने को तुम्हें ये रह गया कि जितनी भी चीजें तुमने इस वाले अकाउंट में डाली, इन सब चीजों को हम एक नाम देते हैं और वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, इन सब चीजों को हम एक नाम दे देते हैं जो कि क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और जितनी भी चीजें तुमने ये यहां डाली, ऐसे ही उधर की बात हो रही है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। ये सारी चीजें आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाती हैं। ठीक, चलो अब ये सारी चीजें सर जो यहाँ डाल दी तो ये क्या कहलाती हैं, तो इन सबको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, चलो वहीं लिख देते हैं, इन सबको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, ये सब चीजें कहलाती हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों में फर्क क्या है सर, दोनों में फर्क ये है बेटा, जैसे कि मैनेजर कमीशन या रेंट या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ऐसे खर्चे हैं जो आपको करने ही करने हैं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। तो ये वो खर्चे होते हैं जो करने ही होते हैं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ये
वो खर्चे होते हैं ये वो खर्चे होते हैं जो तब किए जाते हैं जब हमें प्रॉफिट होता है। मतलब कहने का ये है, अगर क्वेश्चन में ये नेट लॉस निकल के आ जाता है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर नहीं बनेगा। ना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही सैलरी देंगे, ना ही हम कमीशन देंगे, ठीक, और ना ही हम रिजर्व में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आईओडी दे रखी है तो हाँ, हम आईओडी निकाले, आईओडी को पोस्ट करने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जरूर बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको क्लोज कर देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो। ठीक, ये हो गया। अब एक छोटा सा डिफरेंस लिख लो, एग्जाम में आ जाता है, तो उसे यहाँ पे अपने लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं बेसिस। ठीक, इतना बड़ा लेते हैं खाली। बेसिस के बाद यहाँ पे डाल लेते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और स्टडी होगी खाली। और यहाँ पे ले लेते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहला बेसिस डिफरेंस का नेचर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एमसीक्यूज में पैसे पूछ जाएगा, 3 नंबर में तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस आया तो हो सकता है आपको यहाँ से मिल जाए। तो इसमें लिखना है इट इज एन एक्सपेंस। ये वो खर्चे हैं, ठीक, इट इज एन एक्सपेंस। ये क्या होते हैं? ये खर्चे होते हैं डेट इज डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। देखो, ये वो खर्चे हैं जो हमने करे हमारे रेवेन्यूज में थे, ताकि हम नेट प्रॉफिट को निकाल सके। दूसरा एप्रोप्रिएशन, ये क्या है? इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अगर तुम देखो यहाँ पे अकाउंट में ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में ही तो बांटा जा रहा है। ये पार्टनर्स में तो है, यहाँ पे भी सारी चीजें पार्टनर्स में कोई तो मिल रही है, ठीक, तो पार्टनर्स को ही तो प्रॉफिट यहाँ पे बांटा जा रहा है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि यहाँ पे खाली डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट्स का। अगला रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में इट इज डेबिटेड इन पी एंड एल अकाउंट। इट इज डेबिटेड इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, आखिर में कुछ एग्जाम्पल लिख लो चलो।
एग्जाम्पल्स: रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय पार्टनर। ठीक, यहाँ पे लोन बाय पार्टनर को ध्यान से पढ़ना, मतलब जो लोन पार्टनर से लिया उस पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट। ठीक, और अगला मैनेजर्स कमीशन। और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, पार्टनर्स कमीशन। तो ये आपका डिफरेंस हो गया, इसे अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये, क्योंकि ये आपके वैसे एमसीक्यूज में बहुत काम आएगा और हो सकता है एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक, चलो, एक डिफरेंस निपटा। अब इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अपने लोग शुरू करते हैं। यहीं पे डाल लेते हैं हेडिंग। अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है, जो सीखना है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। मतलब देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद बेटा इस चैप्टर में, अब इस किताब में हमें क्या करना होता है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के आपके दो मेथड होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक, ये हमारे दो तरीके के आपके मेथड्स होते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है सर? तो इस वाले मेथड के अंदर बेटा दो टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, और इस वाले मेथड के अंदर ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, खाली एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। कौन कौन से दो अकाउंट बनते हैं? तो इस वाले मेथड के अंदर हमें एक बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होता है। इस वाले में खाली एक ही अकाउंट बनता है और उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, उसका क्या नाम होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस अकाउंट के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है, तो वो लिख ले रहे हैं।
in this account only opening capital, comma, additional capital and sorry and withdrawal of capital should be recorded। ठीक, ये हो गया। एक और लिख लेना, इसके आगे लिख लेना, इट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। दूसरा, इन दिस अकाउंट अदर transactions like IOC, IOD, drawings, profit, salary, commission are recorded। It may have a debit or credit बैलेंस। मतलब इस अकाउंट के अंदर खाली क्या क्या आता है जो हमने चीजें पढ़ी। अगर हम फिक्स्ड वाला अकाउंट बनाएंगे तो उस अकाउंट में हम खाली ओपनिंग कैपिटल डालेंगे, एडिशनल कैपिटल डालेंगे और विड्रॉल ऑफ कैपिटल डालेंगे। और इस अकाउंट का हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, बैलेंस कैसा आता है, क्रेडिट आता है। और ये जो फ्लक्चुएटिंग में हम बनाएंगे, मतलब सॉरी फ्लक्चुएटिंग कह रहा हूँ, फिक्स के अंदर हम जो दूसरा करंट अकाउंट बनाएंगे, इसमें हम अपने बाकी ट्रांजेक्शन जो हमने अभी पढ़े P&L एप्रोप्रिएशन में हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारे आएंगे। और इसका आंसर जो है वो डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब इसमें क्या है फ्लक्चुएटिंग वाले में, तो फ्लक्चुएटिंग वाले में क्या सीन होता है, इसमें लिख लेते हैं इन दिस अकाउंट ऑल ट्रांजेक्शंस, ठीक, वेदर कैपिटल वेदर एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स IOC IOD सैलरी कमीशन एक्सेट्रा
are recorded. It may have a debit and क्रेडिट बैलेंस। तो इसका डेबिट भी हो सकता है बैलेंस और क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। बाकी वही है कि कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, सब पड़ेगा। मतलब इन दोनों अकाउंट को अगर हम मिला देंगे तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग वाला। ठीक। अब इसके फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं अपने लोग, ये कैसे होते हैं। फॉर्मेट क्या होता है इसका? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमें इसे पढ़ना है, फिक्स कैपिटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिक्स कैपिटल सिस्टम में आपको पता है दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा पार्टनर, एक बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो अपने लोग इसका फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक, फिक्स्ड है, छोटा सा ही बनाना है, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपका पर्टिकुलर, ये पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई। मतलब पर्टिकुलर हर पार्टनर का नाम। इसके जस्ट नीचे ही हमें बनाना होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
ये डेबिट, ये क्रेडिट। सेम कहानी, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। अब देखो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी, तो जो भी ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में हो सकता है आपको ठीक एडिशनल कैपिटल दे रखी हो, तो अगर दे रखी है तो हम उसे यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, हो सकता है क्वेश्चन में आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा हो, ठीक। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा हो, अगर दे रखा होगा तो आप उसे यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टोटलिंग करेंगे, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना होता है, टोटल करना होता है। ठीक, तो टोटलिंग कर लेंगे। जो टोटल इधर आएगा वो इधर लिख देंगे, और जो भी बैलेंस बचेगा वो आपका यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये जो आपका बैलेंस बचेगा ये कहलाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक। इसे हम कहेंगे आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक। इसके बाद हम करंट अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में आपको अलग से दे रखा होगा, तो जो भी बैलेंस दे रखा होगा ओपनिंग बैलेंस वो आप यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ ड्राइंग्स हो सकता है दे रखी हो, तो जितनी भी ड्राइंग्स दे रखी हो वो यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो कहाँ गया, ये रहा। हमने यहाँ पे ये सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इस अकाउंट की जितनी भी चीजें डेबिट साइड पे यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी, ये कहाँ उतर जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे उतर जाएंगी, करंट के सॉरी। और ये चीजें सारी यहाँ जो दे रखी हैं ये उतर जाएंगी उसकी डेबिट साइड पे। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो एक एक करके उतारते हैं। जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, इसके अलावा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट हुआ था आपको, ठीक। अब अच्छा रिजर्व क्यों नहीं आया यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है रिजर्व, ये क्यों नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ये कहाँ जाएगा, सीधे बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे नहीं आया है।
अब इसके बाद इतनी चीजें पड़ गई। इतनी चीजें डालने के बाद ठीक, इतनी चीजें डालने के बाद आप क्या करोगे, आप टोटल करना शुरू करोगे अपने अकाउंट का। जब हम टोटल करेंगे तो बैलेंस आपका इन सबका आप टोटल कर लोगे। यहाँ पे एक चीज तो रह गई, आईओडी। ठीक, सबका टोटल करोगे, उस टोटल को यहीं लिखोगे। फिर इस टोटल में से आप जब माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, या तो यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा। ठीक, ये जो बैलेंस बचेगा इसे हम कहेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, तो ये था आपका फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। अब सेम टू सेम इसी की कॉपी होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, चलो तो इसका फॉर्मेट भी बना लेते हैं। इसमें जैसा कि तुम्हें पता है कि खाली एक ही अकाउंट बनेगा, जो कि क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो अपने लोग बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो ये इसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और क्या रह गया, हाँ यहाँ वही आएगा एक्स वाई पर्टिकुलर, एक्स वाई और पर्टिकुलर्स। अब इसमें क्या करना है, इसमें बेटा कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों अकाउंटों को मिला देना है। ठीक, क्या हट जाएगा मैं बता देता हूँ, क्या हट जाएगा हाईलाइट करके। ये जो चीज है हमारी, जो हमने यहाँ लिख रखी है, ये वाला बैलेंस, ये बैलेंस आपका हट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो आपने ये वाला बैलेंस लिखा हुआ है, तो हाईलाइटर काम ही नहीं करेगा। ठीक, यहाँ पे तुमने जो ये वाला बैलेंस लिखा हुआ है, कौन सा, ये वाला, ये हट जाएगा। बाकी सब कुछ मर्ज कर दिया जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले वहां पे क्या लिखा था, ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे भी आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। ठीक, अगर क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल दे रखी है तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से आप एडिशनल कैपिटल को यहाँ पे डाल दोगे। अगर क्वेश्चन में आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है तो टू बैंक के नाम से विड्रॉल ऑफ कैपिटल आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, तो ये देखो अगर ध्यान से, तो इसी की तीन चीज डाल दी मैंने, और तो अभी कुछ नहीं किया है। ठीक, अब इसके बाद हम इसकी चीज डालेंगे और ये वाला बैलेंस हटा देंगे। ठीक, तो क्या क्या पड़ा था, वही काम है, मतलब वही, ध्यान से रखो, ध्यान से सोचो, तो वही हमारा जो हमने ये अकाउंट बनाया था, इस अकाउंट में जितनी भी ये साइड की चीजें हैं, ये उसके क्रेडिट में, और ये वाली साइड की चीजें सारी उसकी
डेबिट में चली जाएंगी। तो चलो देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या आ जाएगा। बाय आईओसी आ जाएगा, बाय सैलरी आ जाएगा, ठीक, बाय कमीशन आ जाएगा, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग्स लिखी हुई हैं, और क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। इतना सब कुछ डालने के बाद अपने लोगों को क्या करना है, टोटल करना है। ठीक, जैसे ही हम टोटल करेंगे तो 99.99% इधर का ही बड़ा आता है। तो बैलेंस किधर बचेगा, यहाँ बचेगा। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा उसे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये हो जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो हमने आज लिख लिया पूरा न्यूमेरिकल्स का। ठीक, कल से हम लोग क्या करेंगे, अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल पहले हम इस पे थोड़े बहुत एक आध आपको नॉर्मल अपने पास से एग्जांपल्स कराऊंगा, उसके बाद बुक के जो आपके डीके गूगल के क्वेश्चंस हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक इसे रख लिखो, और इन दोनों अकाउंटों का मतलब इन दोनों मेथड्स का सिस्टम का जो है अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से डिफरेंस देखो क्या है। अब पहचान क्या है बेटा, क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे हमें कौन सा बनाना है। तो अगर क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा होगा कि पार्टनर्स की कैसी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है, तो ये दोनों अकाउंट बनेंगे। और अगर ये वर्ड मिसिंग है तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि हमारा ये वाला अकाउंट बनाया जाएगा। और अगर कोई बच्चा जानना चाहता है तो ये जितने भी अकाउंट आपने अभी बनाए ये जो होते हैं ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी होते हैं। और लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो आपने पढ़ा है उसे क्रेडिट करते हैं, और घटती है तो उसे डेबिट करते हैं। मतलब जब पार्टनर को पैसे देंगे तो यहाँ पे हम पार्टनर को पैसे देंगे तो इधर रिकॉर्ड करेंगे, और पार्टनर से पैसे अगर लेंगे तो इधर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, मतलब पार्टनर देगा तो इधर रिकॉर्ड करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। इसको तब तक रिवाइज करो अच्छे से, दोनों में ही लाइबिलिटी ही है, दोनों का ही नेचर सेम चीज अप्लाई होगी। बाकी कल करते हैं, तब तक के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और अपने लोग कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चलो।